कभी कभी हम जीवन में ऐसे परिस्थितियों की सामना करते हैं कि हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हमारे मन के अंदर शांति नहीं होता है। जहाँ सुख शांति के बावजूद हमारे मन के भीतर शांति नहीं होती। हम जितना भी कोशिश कर ले, जीवन की परिस्थितियाँ और मानसिक तनाव हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं। ऐसी समय में हमें खुद से एक सवाल करना चाहिए, क्या सच में बाहरी चीज़ों को छोड़ देने से या उनमें से दूर भागने से हमारे मन को शांति मिलती है? हम अक्सर सोचते हैं कि सुख और शांति हमें हमेशा बाहरी चीज़ों से मिलती है। हम मानते हैं कि किसी चीज़ों से दूर होने से या किसी चीज़ को त्याग देने से या दुनिया से भागने से हमें मन में शांति मिलती है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, शांति की वास्तविकता हमारे मन के भीतर होता है और इसे पाने के लिए हमारे मन को समझना होगा। मन एक ऐसा शक्ति है जो एक इंसानों को हमेशा उनके विचारों पर उलझाए रखती है। मन अगर हमारे जीवन का मालिक बन जाए तो हमेशा हमारे जीवन को दुख और तकलीफ पर उलझाए रखती है। लेकिन अगर हम हमारे मन को अपने नियंत्रण पर ले आए तो जीवन में सच्ची सुख और शांति का आनंद ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है गौतम बुद्ध की और एक नई कहानी पर। आज की कहानी से हम ये जान पाएंगे कि आप अपने मन को कैसे वश में कर सकते हो और एक सुखी जीवन कैसे बिता सकते हो। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी गौतम बुद्ध को मानते हैं तो गौतम बुद्ध के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धा जरूर लिखना। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक सन्यासी की। सन्यासी वो होता है जो अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना वजह सन्यासी नहीं बनता। उसके सन्यासी बनने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होता है। आज हम जिस सन्यासी की बात करने जा रहे हैं उस व्यक्ति की भी सन्यासी बनने का पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। सन्यासी बनने के पहले उस व्यक्ति की उसके मन ने बहुत सी गलतियां उसको कराई थी, बहुत सी पाप करवाया था। उस व्यक्ति का मन उसका मालिक बन चुका था। जीवन का हर सुख आराम प्राप्ति के बाद भी उस व्यक्ति के मन में मानसिक पीड़ा थी। ये मानसिक पीड़ा ही उसको एक सन्यासी बना दिया। सन्यासी बनने के बाद उस व्यक्ति का जीवन सांसारिक जीवन से पूरी तरह से दूर हो जाता है और वो व्यक्ति जंगल में रहने चला जाता है। जंगल में जाकर वो ध्यान करता है, बहुत तरह तरह की साधना और अभ्यास करता है, भिक्षा मांगकर भोजन करता है और तरह तरह की अभ्यास और ध्यान करते रहते हैं। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता और वो कभी मानसिक सुख प्राप्ति नहीं कर पाता है। वो हमेशा अंदर से बेचैन और अशांति रहता है। दोस्तों, आप सभी को यहाँ पर एक बात समझना चाहिए। ध्यान और साधना की जो शुरुआती बिंदु है उसकी शुरुआत तभी की जाती है जब हमारा मन शांत हो, जब हमारे मन हमारी सुनता हो। लेकिन उस सन्यासी का मन न तो शांत था और न ही उस सन्यासी की बात को सुन रहा था। इसीलिए यह बात उस सन्यासी के मन में गहराई से बैठ गई थी कि जितना भी ध्यान कर लो या जितना भी अभ्यास कर लो, मन पर काबू पाना असंभव है। उस सन्यासी का जीवन ऐसे ही पार हो रहा था और वो हमेशा चिंतित रहता था। वो हमेशा जंगल पर इधर उधर घूमते रहता था और
भिक्षा मांगकर कुछ खा लेता था, लेकिन उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक हो गया था, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। फिर एक दिन उस सन्यासी को उस जंगल में एक व्यक्ति मिलता है। वो व्यक्ति ना तो कोई साधु था और ना कोई सन्यासी। वो एक साधारण व्यक्ति था जो जंगल में जो अपने भेड़ और बकरियां को जंगल पर चढ़ाने के लिए लाया करता था। वो व्यक्ति अपने भेड़ और बकरियां को चराते चराते उस सन्यासी के पास पहुंचते हैं और सन्यासी को पूछता है, क्या हुआ, आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित लग रहे हो, क्या मैं आपको कुछ मदद करूं? मैं आपको पिछले कई दिनों से देख रहा हूं, आप बहुत ही ज़्यादा बेचैन और परेशान रहते हो, क्या मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूं? अगर आप चाहो तो मैं आपको मदद कर सकता हूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर सन्यासी ने कहा, भला तुम मुझे क्या मदद कर सकते हो? तुम एक सांसारिक व्यक्ति हो जो तुम हमेशा अपनी मुंह माया में व्यस्त रहते हो। यह सुनकर वो व्यक्ति सन्यासी को कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं मन को कैसे बस करना है वह सब जानता हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर सन्यासी ने कहा, क्या कहा, तुम मन को बस करना जानते हो? मैं अपने जीवन में सारा सुख सुविधा त्याग दिया और जंगल में आकर रहने लगा, फिर भी मैं अपने मन को बस नहीं कर पाया। तुझे कैसे पता कि मन को कैसे बस करना है? इतना कहकर सन्यासी हंसने लगा। सन्यासी को लग रहा था कि वो व्यक्ति सन्यासी को यूं ही मजाक मजाक में ये सब बात कर रहा है। तभी वो व्यक्ति सन्यासी को कहा, मन को बस में करने के लिए सभी वस्तु त्याग करना जरूरी तो नहीं है और ना ही जंगल में आकर रहना जरूरी है। बस एक चीज है जिसको छोड़ना जरूरी है। उस व्यक्ति की बात सुनकर सन्यासी बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ और उस व्यक्ति को पूछा, वो एक बात क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हो? तभी वो व्यक्ति सन्यासी को कहा, वो बात है गलत जानकारी। आज तक हमारे मन में जो भी जानकारी गया है वही जानकारी हमारे मन को निर्माण किया है। तभी सन्यासी ने कहा, वो कैसे भला? तभी वो व्यक्ति सन्यासी को कहा, मान लो तुम आज तक आम का फल नहीं खाया है, तुम्हें आम की स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या तुझे आम खाने के लिए मन करेगा? तुझे पता होगा आम का स्वाद कैसा है, यह हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। तुम्हें तो ऐसा भी लग सकता है यह अनजान फल मेरे शरीर के लिए नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। उस व्यक्ति की मुंह से यह सब बात सुनकर सन्यासी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तभी सन्यासी उस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा विनम्रता से कहते हैं, क्या आप मुझे मन के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? तभी वह व्यक्ति सन्यासी को कहते हैं, अगर तुम सच में अपने मन को बस में करना चाहते हो तो मेरे बात को ध्यान से सुनना, तुम हमेशा के लिए अपने मन को बस में कर पाओगे। इतना कहकर वो व्यक्ति सन्यासी को कहा, तुम अपने मन को तभी बस में कर सकते हो जब तुम अपने मन की जोड़ों को देख पाओगे। हमारे मन का निर्माण हमेशा जानकारी से होता है। हमारे शरीर में जानकारी की 5 प्रवेश द्वार होता है। पहला आँख, हमारी आँख से जो भी देखते हैं, बुरा या गलत या सही, हमारे मन को वही सही है ऐसा लग जाता है और वही हमारे मन में हमेशा बैठ जाता है। दूसरा हमारा कान, कान से हम लोग जो भी सुनते हैं, सही या गलत, वही हमारे मन में हमेशा के लिए बैठ जाती है। और तीसरा हो गया जीभ, हमारी जीभ से हम जो भी स्वाद ले लेते हैं उसका स्वाद हमारे मन में
अंकित हो जाती है। और चौथा है नाक। नाक से हम लोग जो कुछ भी सूंघ लेते हैं, कुछ बदबू या सुगंध, वो हमारे मन में हमेशा के लिए बैठ जाते हैं। और पांचवा है त्वचा। जिस भी चीज़ को हम एक बार छू लेते हैं, उसको स्पर्श कर लेते हैं, उसकी याद कहीं ना कहीं हमारे मन में बैठ जाते हैं। इन पांचों शारीरिक दरवाजों से हमारे मन में जो भी जानकारी जाते हैं, वो जानकारी हमारे मन में बीजों के रूप से धीरे धीरे एक बड़ा वृक्ष बन जाती है। हमारे मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं, और हमारी बुद्धि बीज बोए जाने किसान की तरह होते हैं। और अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी बीजों को सही जानकारी बीज पर समझकर बो देते हैं, और जब भविष्य में वो बीज धीरे धीरे बड़ा होकर एक बड़ा पेड़ बन जाएगा, तब वो खराब फल ही देगा। इतना कहकर उस व्यक्ति ने सन्यासी को कहा, तुम्हारे मन तुम्हारे नियंत्रण में इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे मन में पहले से ही बहुत तरह का गलत बीज को बोए दिया है, और वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है। ये सुनकर वह सन्यासी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उस व्यक्ति से पूछता है, लेकिन अब मैं क्या करूं जिससे कि मैं इन सभी चीज़ों को भूल सकूं? मैं तो अपने मन में बहुत सारे गलत बीजों को अपने मन में बो चुका हूँ, और जो बीज अपने मन में मैं बो चुका हूँ उसे तो अपने मन से मैं कभी नहीं निकाल पाऊंगा। सन्यासी की यह बात सुनकर वो व्यक्ति सन्यासी को कहा, तुम अब तक जो भी बीज अपने मन पर बो रहे थे, वो तूने अनजाने से अपने मन पर बो रहे थे, लेकिन तुम अब जानबूझकर अपने मन पर सही बीज को बोने लग जाओ। तुम्हारे मन के अंदर हजारों बीज गलत है तो क्या हुआ, आज से लाखों सही बीज तुम्हारे मन के अंदर बोने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें बस पूरा दिन इसी बातों पर ध्यान देना है, तुम्हारे शरीर की पांचों दरवाजे से तुम्हारे मन के अंदर क्या बीज जा रहा है, सही या गलत। तभी वो सन्यासी उस व्यक्ति को कहते हैं, ये मुझे कब तक करना है। तभी वो व्यक्ति सन्यासी को कहते हैं, तुम्हारे पूरे जीवन में तुझे ये सब करते रहना है। जिस प्रकार तुम अपने पेट को हमेशा अच्छा भोजन देते हो, उसी प्रकार अपने मन को सही बीज बोने का मौका दो, गलत बीज से दूर रहो। जीवन में हर दिन तुझे दो विकल्प दिया जाएगा, एक सही और एक गलत। तुम्हें इनमें से हमेशा सही विकल्प को ही चुनना है और अपने मन को ये जानकारी देना है। और एक बात ध्यान रखना, तुम हमेशा सही विकल्प का चुनाव करने समय तुम्हारे मन में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो सकता है, लेकिन वो पीड़ा कुछ समय ही तुम्हारे भीतर रहेगी। इसलिए वो पीड़ा तुम्हारे मन के अंदर चाहे कितना भी पीड़ा ना दे, तुम्हें हमेशा सही विकल्प ही चुनना है। जितने बार तुम सही विकल्प चुनोगी, उतने बार तुम्हारे मन के अंदर एक सही बीज बोनोगी। और जिस दिन तुम्हारे मन के अंदर गलत बीजों से ज़्यादा सही बीज हो जाएगी, उसी दिन तुम अपने मन को अपने बस में कर पाओगी। लेकिन उस दिन के लिए तुझे आज से बल्कि अभी से ये प्रयास करना होगा। और सन्यासी उस व्यक्ति की बात सुनकर सारा बात समझ जाता है और अपने मन को एक सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार होता है। मानो उसे ऐसा लगता है कि उसको एक पुनर्जन्म मिल चुका है। अब वो समझ चुका था, केवल बाहरी त्याग करने से अपना मन शांत नहीं होता। हमारे मन के भीतर हमेशा सही जानकारी बल्कि सही बीज बोना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद वो सन्यासी उस व्यक्ति से विदा लिया और वो वापस जंगल के अंदर चला गया। लेकिन इस बार वो हमेशा जंगल पर इधर उधर घूमते नहीं था। वो
हर किसी चीज को देखता था और उससे सही जानकारी लेता था और अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन के रूप में, एक नए जीवन के साथ चलना शुरू किया। तो दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलता है, मन को बस करने के लिए सन्यासी तो बनना जरूरी नहीं है। तुम जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, सिर्फ सही जानकारी लो और अपने मन में सही जानकारी की बीज बोने लग जाओ, तभी तुम्हारी मन तुम्हारी बर्फ में रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो पर। नमो बुद्धा।